हम सब ये बात जानते हैं कि हमारा वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। भविष्य के बारे में सोचना या भूतकाल के बारे में सोचना हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं लाने वाला। अगर हम वाकई अपने जीवन में चिंताओं से मुक्त रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमारा वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम हमेशा वर्तमान में जी कैसे सकते हैं। जानते तो हम हैं कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए, मानते भी हैं, लेकिन हमारे मन का ये प्रश्न है कि रहे कैसे। तो आज हम एक छोटी सी कहानी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में कैसे जिया जाता है। एक व्यक्ति होता है जो महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा बुद्ध, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आज्ञा दे देते हैं। तो वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं। बुद्ध उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर चुप रहते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि लगता है बुद्ध मेरे इस प्रश्न को ठीक से सुन नहीं पाए। तो व्यक्ति अपना प्रश्न दोबारा दोहराता है। दूसरी बार वो फिर महात्मा बुद्ध से अपना प्रश्न दोहराता है, लेकिन बुद्ध फिर से उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते। वो व्यक्ति तीसरी बार फिर महात्मा बुद्ध से पूछता है। तो बुद्ध उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो। वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं जमीन पर ही तो खड़ा हूं, ना तो मैं जमीन के नीचे हूं और ना ही मैं जमीन के ऊपर हवा में रह सकता हूं। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे बुद्ध। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तो देख पा रहा हूं, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। व्यक्ति कहता है बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम ये देख सकते हो कि ना तुम जमीन के नीचे रह सकते हो और ना ही तुम जमीन के ऊपर हवा में रह सकते हो, तो क्या तुम ये नहीं देख सकते कि तुम चाहकर भी भूतकाल में नहीं रह सकते और ना ही तुम भविष्यकाल में रह सकते हो। जब तुम पहले से ही वर्तमान में ही हो और इससे ज्यादा वर्तमान में क्या हो सकते हो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूत और भविष्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका कोई विकल्प ही नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोचकर परेशान हो रहे हो जिनका खुद का कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या तो तुम इन विचारों को सोचकर परेशान हो रहे हो जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि वो भविष्य में घटित होगी भी या नहीं। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, तो मैं इन विचारों को कैसे रोकूं, मैं इनसे छुटकारा कैसे पाऊं। बुद्ध कहते हैं, फिर एक और गलत प्रश्न। ये दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि ये तीनों स्थितियों में सोच सकता है, ये तो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो। क्या तुम इस उपहार को खत्म करना चाहते हो। अगर तुम विचारों को मारना चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने दिमाग को मारना चाहते हो। वो दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, क्या तुम उसे नष्ट करना चाहते हो। वो व्यक्ति कहता है, तो आप ही बताइए बुद्ध, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मार्ग नजर ही नहीं आ रहा। बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति से कि अब तुमने सही प्रश्न पूछा है और अब हम इसका कुछ हल निकाल सकते हैं। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि ये शारीरिक और मानसिक तप क्या है। बुद्ध कहते हैं, शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद और उचित व्यायाम। मानसिक तप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना और बाहर के कचरे को भीतर आने से रोकना। वो व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है कि कचरे से आपका क्या मतलब है। बुद्ध कहते हैं कि तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वे बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती है और तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यदि तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि क्या शारीरिक और मानसिक तप करना आसान है। तो बुद्ध कहते हैं कि आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है।
और इन्हीं को करके तुम हमेशा वर्तमान में रह सकते हो। इसीलिए वर्तमान में रहने के लिए तुम्हारा शारीरिक और मानसिक तप करना आवश्यक है, और ये सच में इतना कठिन भी नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।